भाई साहब, तमाम साथी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत हो रही है। तमाम साथी साथ साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते चले। आपके सीधे हाथ पे गाड़ी के बिल्कुल बराबर में हमारी शान वाली ज़ियारत है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, दुनिया का खूबसूरत तरीन नजारा। आपके सीधे हाथ पे गाड़ी के बिल्कुल बराबर में तमाम साथी देखते लेकिन साहबा की कब्र मुबारक है। इतने 10 साल लेकिन साहबा की कब्र मुबारक है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे लेकिन साहबा की कब्र मुबारक है। ये हजरत इमाम मालिक किसकी? हजरत इमाम मालिक ये तो ये सऊदी के मुफ्ती ये किन वो किसी बताते हैं वो किसी बताते हैं वो ये किन की साहबा की? जाफर रज़ी अल्लाह तआला हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला बोल रहे बिल्कुल 2 बिल्डिंगें नई तामीर हो रही है, उसके दरमियान में एक मस्जिद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ पे घर हुआ करता था। ये सामने मस्जिद, ये सामने पीले कलर की मस्जिद है। इन 2 बिल्डिंगों के दरमियान ये मस्जिद है, सब साल बंद रहती है, आप देख भी सकते हैं। और ये हरम पाक के बिल्कुल करीब की ज़ियारतें हैं। अगर आप इनको करीब से आके देखना चाहें तो हरम पाक का 6 नंबर गेट लगते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उल्टे हाथ पे ही आपने तवज्जो रखनी है। आपके लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ पे आपको गोल्डन कलर का एक मीनार नजर आएगा। मस्जिद के ऊपर कबूतर बैठे हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर हुआ करता था। गोल्डन कलर का मीनार है मस्जिद का और ग्रीन कलर की मस्जिद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर हुआ करता था। तमाम साथी एक बार कह दे सुभान अल्लाह। और ये सामने सब काले पत्थरों वाली मस्जिद है, ये मस्जिद गमामा है। गमामा, ये जो काले पत्थरों वाली मस्जिद है ये मस्जिद गमामा है। और गमामा का मतलब है बादल के साए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस मुकाम पे आया करते थे तो एक बादल का टुकड़ा आप पे साया किया करता था। मदीना पाक में बारिश नहीं हो रही थी। सहाबा इकराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह बारिश के लिए दुआ फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद गुमामा के मुकाम पे बारिश के लिए दुआ फरमाई। तो यहाँ मदीना पाक के अंदर लगातार 8 दिन रहमत की बारिश होती रही, इसलिए इसी को मस्जिद गुमामा कहा जाता है।
अंदर तो सिर्फ गेट ही है। हम साथ ही सफेद कलर की मस्जिद को देखे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ पे घर हुआ करता था। एक बात दिल से कह दे सुभान अल्लाह। ये वो मस्जिद है, ये वो मुकाम है। इस मुकाम पे प्यारे आका ने हम सब के लिए, अपनी प्यारी उम्मत के लिए 3 प्यारी प्यारी दुआएं फरमाई थी, जिनमें से 2 दुआएं कबूल हुई थी और एक दुआ को अल्लाह ताला ने महफूज फरमा दिया था। तमाम साथी मस्जिद की ज़ियारत करें और एक बार दिल से कह दे सुभान अल्लाह। ये सामने मस्जिद है, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद इजाबा इसका नाम है। बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तमाम साथी नजारा करेंगे और एक बार दिल से कहेंगे सुभान अल्लाह। आपके उल्टे हाथ में थोड़ा सा आगे चल के ये मस्जिद आएगी, 7 रंग का गुंबद आपको नजर आएगा और 7 रंग का ही मीनार है। ये बड़ी ही शान वाली ज़ियारत है, बड़ा ही शान वाला मुकाम है, मस्जिद बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस शान वाली मस्जिद का नजारा होगा, बड़ी ही शान वाली मस्जिद है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यहाँ पे घर हुआ करता था। हवा का जोर। वाज़ेह तौर पे इस बात की ज़रूरत करेंगे और एक बार दिल से कहेंगे सुभान अल्लाह। ये सामने मस्जिद बाग सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला। वो सामने लिखा हुआ है ममनू दुखूल, इसके अंदर जाना मना। आप पढ़ भी सकते हैं, ममनू दुखूल लिखा हुआ है, इसके अंदर जाना मना है। पहले इसके अंदर भी जाने देते थे, जो हमारे बुजुर्ग इसका कच्चा फल पत्ते वगैरह तोड़ा करते थे, तो इसीलिए सऊदी हुकूमत ने इसको बंद कर दिया हुआ है। वो सामने ममनू दुखूल, इसके अंदर जाना मना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम हुज़ारिन किराम, अभी हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं ये बनु नज्जार बनु अंसार का इलाका है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो यहाँ की बच्चियों ने आपका इस्तकबाल किया और तराना पड़ा, तला अल बद्रु अलैना, तला अल बद्रु अलैना। आप इस मुकाम पे देख लें, आप बंद है, आप भी देख लें, माजी बंद है। जो ज़ियारत खुली है वहीं पर करेंगे, देख सकते हैं आप भी, आपके सामने है, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सामने दरवाजा है और बंद है।
आपके सीधे हाथ पे गाड़ी के बिल्कुल बराबर में मस्जिद जुमा भी कहा जाता है और मस्जिद अक्का भी इसको कहा जाता है। जुमे का पहला खुतबा प्यारे आका ने इस जगह इस मुकाम पे दिया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मोहतरम हुजात इकराम, इस्लाम की जो सबसे पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है, जिसकी बुनियाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने मुबारक हाथों से रखी। जब मस्जिद अभी तू फ्लैग आ रहा तो बात करेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह के पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मकान टाइप मस्जिद बनी है। सामने मस्जिद फतह है। एक बार ज़ियारत कर ले और दिल से कह दे सुभान अल्लाह। ये सामने ऊपर की तरफ, और इसके साथ ही कबरनुमा हजरत कबरनुमा मस्जिद का नक्शा है। काले पत्थर लगे हुए ये सामने नीचे की तरफ उल्टे हाथ पे कबरनुमा मस्जिद का नक्शा है, काले पत्थर लगे हुए। ये सामने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यहाँ पे खेमा मुबारक हुआ करता था। और इसके साथ ही उल्टे हाथ में ही आपकी तवज्जो होनी चाहिए, सामने जामिया खंदक लिखा हुआ। जामिया खंदक लिखा हुआ है। यहाँ पे दो सहाबा किराम के खेमे हुआ करते थे। एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और दूसरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये जो आपके उल्टे हाथ में जामिया खंदक है, यहाँ पे दो सहाबा किराम के खेमे थे। एक तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और दूसरा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। थोड़ा सा आगे चल के एक ज़ियारत आपके सीधे हाथ पे आएगी। अभी आप सीधे हाथ पे तवज्जो कर लेंगे, लोहे के टीन के छत वाली एक मस्जिद आपके सीधे हाथ पे आएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक हुआ करता था, जिसको देख के शैतान भी अपना रास्ता तब्दील कर लेता था। ये सामने लोहे के टीन के छत वाली मस्जिद आपके सीधे हाथ पे गाड़ी के बिल्कुल बराबर में लोहे के टीन के छत वाली एक मस्जिद है, जहाँ पे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक हुआ करता था। आखिरी ज़ियारत आप यहाँ पे देखेंगे, उल्टे हाथ पे ऊपर की तरफ बरामदानुमा मस्जिद है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक हुआ। तमाम साथ एक बार दिल से कहते सुभान अल्लाह। वो सामने ऐसा बरामदानुमा मस्जिद जो आपके उल्टे हाथ पे अभी भी आपको नजर आ रही है, सामने बरामदानुमा मस्जिद,
वहां पे हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु का खेमा मुबारक हुआ करता था। तो हज़रात किराम वो निशानदेही भी आपको यहाँ पे करवाता चलूं, जहाँ पे पहले खंदक खोदी गई थी, खंदक खोद के जंग लड़ी गई थी। अभी तो ऐसा खंदक नहीं रही, सड़क बन गई है, लेकिन वो जगह वो मुकाम मैं आपको दिखाता चलूं जहाँ पे पहले खंदक हुआ करती थी, वहाँ की आपको निशानदेही करवाता चलूं। अभी गाड़ी जैसे ही टर्न लेके सीधी होगी, इस रोड इस जगह पे खंदक हुआ करती थी, जहाँ पे अभी गाड़ी सीधी है बिल्कुल हमारी, यहाँ पे खंदक हुआ करती थी। खंदक की गहराई इतनी थी कि आदमी उसके अंदर गिर जाए तो निकल नहीं सकता, और खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि भागता हुआ घोड़ा उसको फलांग नहीं सकता। हमारे सीधे हाथ पे मुसलमान थे, उल्टे हाथ से कुफार आया था। इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग हुई थी और मुसलमानों को इस जगह इस मुकाम पे फतह हासिल हुई थी। तो मोहतरम हुज़ार इकराम, अब हम रवा हैं मस्जिद किबलातैन की तरफ, जहाँ पे मुसलमानों के किबले का रुख तब्दील हुआ था। दो किबलों वाली मस्जिद भी कहा जाता है और मस्जिद किबलातैन भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो आप तकरीबन 16 से 17 माह मस्जिद अक्सा फलस्तीन की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ाया करते थे। कुफार लोग, यहूदी लोग मुसलमानों पे हंसा करते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे कि मुसलमानों का कोई अपना किबला नहीं है, कोई रुख नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गालबन असर की या जोहर की नमाज बनु सलमा की मस्जिद में, जहाँ पे अभी मस्जिद किबलातैन है, यहाँ पे पहले बनु सलमा की मस्जिद हुआ करती थी। बनु सलमा की मस्जिद में मस्जिद अक्सा फलस्तीन की तरफ चेहरा मुबारक करके नमाज पढ़ा रहे थे। आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। आप दिल ही दिल में ख्याल कर रहे थे कि हमारा जो किबला है वो खाना काबा होना चाहिए। आपका दिल ही दिल में ख्याल करना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया और वही नाजिल हुई कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना चेहरा मुबारक जिस तरफ फेरना चाहे फेर सकते हैं। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे और 2 रकात नमाज बाकी थी। आपने नमाज ही की हालत में अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ फेर दिया और आपके पीछे 10 सहाबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने भी आपके जैसा ही अमल किया। फ्रेंड, मुझे तो भूख भी लगी रास्ते में। इंशाल्लाह अभी जो हमारा मुकाम है वो बाकी मदीना का मुकाम है। यहाँ पे आपको कुछ तफसीलें बताई थी खजूरों की, अजवा अंबर, बरनी बरकत, बरनी मदीना। तो इंशाल्लाह यहाँ पे तो ये तमाम किस्म की खजूरें मौजूद होती हैं। आप हर खजूर से सिर्फ एक खजूर खा के चेक करेंगे, हर खजूर से एक एक खजूर खा के चेक करनी है। अगर किसी साथी को चीज अच्छी लगे, रेट मुनासिब लगे, आप लेना चाहे तो यहाँ से आप खजूरें। मैं आपको मदीना के खजूरों के बाग दिखाता हूँ। वो देखिए लाइट्स ट्री के साथ। आज गर्मा गर्म हाजी, गर्मा गर्म समोसा। फ्रेंड्स, आपने ये फ्रेश अंजीर ली है, बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड्स, बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। फ्रेंड्स, अब हम ओहद के मकाम पे आ गए हैं। वो मस्जिद देख लो, वो डोम, छोटे डोम हैं, बिल्कुल वो तख्ती भी लगी है। बिल्कुल लगी।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਦਰਾ। ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲ ਦਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਆਪ ਸਸਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗੇ ਉਹਦ ਵਾਸਤੇ ਅਨਪਿਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਕਾਫਲਾ 1000 ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਤਖਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਰ ਮਗਰਬ ਇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ, ਫਿਰ ਸੁਬह फजर पढ़ के जंगी लिबास पहन के फिर काफिले जंग वास्ते गए थे। ते देखो ए पहाड़ी है, इन्हों कहते जबले रमात, रे मी मलफ तेज रमात। ओ सामने और दो खड़े ने, नीले से बोर्ड लगे थे, वो हाथ है कब्रिस्तान है, जिसे 73 शोहदा उहद दफन। ताकि मैं तो अंदर सारी हिस्ट्री दसदे जावां। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉਹ ਹਾਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗੀ ਉਹਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 700 ਅਫਰਾਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੈਮੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਸਸਨ ਦਾ ਹੈਮਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਹ ਨੂੰ ਭਰਤਾ ਹੁਣ, ਪਹਾੜ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਬਰਤਨ ਛਾ। देखो पूरा जिसम मारे हम बने है ऐसे नाल ही हैं, लेकिन दुकान 47 नंबर अपना 6 नंबर पे हैं। लगी ना है बिहार आया कौन सा लोग हैं? हेलो हैं आज साहब हम नैनी की गल कर रहे थे, मैं क्या चलो लावा है पैसा दे ये अरपाक मकान मुनाफा। या रसूल अल्लाह की जन्नत या रसूल अल्लाह आपकी जन्नत की है। ठीक है, इथे नमाज पढ़ी सी ना। ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لتعلمن علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين.
पानी पी लो।